देखिए, ऐसा है जब कोई नया व्यक्ति कप्तान बनता है क्रिकेट में तो उसके ऊपर उँगलियाँ बहुत उठती हैं। और ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि पता नहीं होता है कि ये लड़का किस तरीके से रिस्पॉन्ड करने वाला है, लीडरशिप में किस तरीके से फिट बैठेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरीके से उठाएगा, 10 तरह के सवाल रहते हैं। और ऐसा ही कुछ इस समय शुभमन गिल के साथ भी हो रहा है। लेकिन अगर आप शुभमन गिल को देखो, तो बंदे को देखकर एकदम जेंटल वाली वाइब आती है, सॉफ्ट स्पोकन है, हर किसी के साथ में रिस्पेक्ट से बात करता है। लेकिन जब बात कहीं न कहीं क्रिकेट की आती है, तो बॉल को भी वो इतने प्यार से ट्रीट करता है जैसे वो कोई खजाना हो। मतलब आपको कभी नहीं दिखेगा कि शुभमन गिल जो है बॉल को ओवर हिट कर रहा है या बहुत एग्रेसिवली खेल रहा है। बस मतलब आपको एक क्लासी शॉट खेलता हुआ बंदा दिखेगा, चाहे वो मिड विकेट पे पुल ऑफ हो या फिर साइड पे पंच हो। लेकिन कल एजबेस्टन के मैदान पे जब बंदे ने अपनी सेंचुरी पूरी करी, एंड बाय द वे बैक टू बैक सेंचुरीज थी, पहले मैच में भी थी और ये दूसरे में भी आ गई। तो एक ऐसा प्राइमल रोल निकला जिसने कि बेंगलुरु तक अपने हल्ले को सुना दिया। क्या बात थी? यही हर कोई पूछ रहा है। मतलब ठीक है, कई लोगों ने इसको इस तरीके से भी देखा था कि यार ये विराट कोहली को कॉपी कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ये विराट कोहली वाले एंगल को ना हम लोग साइड में रख देते हैं कि नहीं यार, विराट कोहली वाला एंगल तो यार नहीं है। तो फिर आखिर ये क्या है? देखिए, ये शुभमन का कोई पहला टेस्ट 100 नहीं था जो उसके पास वो इतना एक्साइटेड दिखाई दे। उसके पास ऑलरेडी सेंचुरीज हैं। सीरीज का भी कोई पहली सेंचुरी नहीं थी। 2 हफ्ते पहले ही बंदे ने 147 मारे थे। और कैप्टन बनने के बाद भी ये उसकी कोई पहली सेंचुरी नहीं थी, क्योंकि लास्ट मैच में जो सेंचुरी मारी थी वो कप्तानी मिलने के बाद पहली थी। तो फिर सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी रोर, इतना नाराजगी, इतना चिल्ला चोट क्यों? क्या ये किसी बात की रिलीफ को लेकर था, या पेंट अप इमोशंस का एक आउटबर्स्ट था, या फिर जस्ट फ्यू डेज ऑफ इवेंट्स है? जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देना और कुलदीप यादव का बेंच पे बिठाना, जो चीज़ें चल रही थी दूसरे टेस्ट मैच के पहले, जो बातें हो रही थी, इन सब के ऊपर आया वो रिएक्शन था। ये बहुत सारी बातें हैं जो इस समय चल रही हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप नए होते हो किसी जगह पर एंड जो रिजल्ट्स हैं वो आपके फेवर में नहीं आ रहे होते हैं, तो उंगलियां उठती हैं। सबसे पहले तो हम लोग बुमराह और कुलदीप वाले एंगल की बात करें, तो बुमराह को रेस्ट देना शायद कई लोगों को सही लगे, कई लोगों को गलत लगे। लेकिन एजबेस्टन का पिच फ्लैट है, पेस नहीं है, लिफ्ट नहीं है, और जब सूरज निकल आता है तो फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ खास बचता नहीं है। ये हम लोगों ने कल देखा। कल जैसे ही सूरज निकल कर आया था, बैटिंग काफ़ी हद तक ईज़ी हो गई थी। मतलब वो तो एक रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल ने मिलकर एक मिनी कोलैप्स से इंडिया को बचा लिया, वरना थर्ड सेशन में इंडिया की लुटिया डूबती हुई दिख रही थी। खैर, क्रिस वोक्स ने भी इस बात को बोला था कि बैटिंग के लिए ये परफेक्ट विकेट है। लॉर्ड्स में बेटर पिच के लिए बुमराह को सेव करना एक लॉजिकल रीजन भी समझ में आता है। लेकिन बुमराह को लेकर तो हमने बहुत वकालत कर ली, पर कुलदीप का क्या? भाई, वो क्यों बेंच पर बैठा हुआ है? इंडिया ने बैटिंग को स्ट्रांग करने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर को इस टीम में चुना है। पर दोनों को आप एक बात मतलब पक्के तौर पर कह सकते हैं कि उनका जो मेन सूट है वो बैटिंग है। बॉलिंग कहीं ना कहीं उनके लिए सेकेंडरी आती है। हेडिंगली में 835 रन्स के बावजूद भी इंडिया जीत नहीं पाया था, और लास्ट डे पे सेकंड स्पिनर की कमी साफ तौर पर खल रही थी। तो क्यों ना कुलदीप को एक चांस दे दिया जाता? क्योंकि अगर हम कुलदीप की बात करें तो कुलदीप आज की तारीख में एक जादूगर की तरह बॉलिंग कर रहा है। लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन चाइनामैन बॉलर जिसको कहा जाता है, टेस्ट क्रिकेट में इतना रेयर है। लोअर ऑर्डर के लिए तो एक तरीके से नाइटमेयर है। लीड्स में लोअर ऑर्डर रन्स ने कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत ज़्यादा हर्ट किया। मतलब जो हम कहते हैं ना, टेल वैगिंग करना, इंडिया की टेल की तरफ से कोई रन ही निकल कर सामने नहीं आए। और कुलदीप सिर्फ मॉपअप नहीं करता है, स्पेशलिस्ट बैटर्स को भी स्पिन में उलझा देता है। लगता है, मतलब आप इस बात को देखिए कि लास्ट मैच में जो इंग्लैंड के लास्ट के बैटर्स थे, उन्होंने बहुत परेशान किया था और वो आउट नहीं हो रहे थे। तो ऐसे में लगता है कि इंडिया ने 2 मैच में ये ट्रिक कहीं ना कहीं मिस कर दी। लेकिन अगर हम इस बात को भी छोड़ दें, तो शायद ये सब कुछ गिल के दिमाग में नहीं था जब वो इंग्लैंड के बॉलर्स को डिसेक्ट कर रहा था। एकदम काम और कैलकुलेटेड बैटिंग थी, अभी भी बैटिंग कर रहा है, आउट नहीं हुआ है बंदा। जब बॉल टेस्टिंग एरियाज में थी तब कॉम्पैक्ट डिफेंस दिखा। जब लेंथ या फिर डिविएशन दिखाई दिया, उसका चांस मिला, तो फॉरवर्ड ड्राइव या फिर बैकफुट पे पुल और कट कर दिया। नई बॉल से पहले जो रूट को स्वीप मार के बैक टू बैक बाउंड्रीज और सेंचुरी को कंप्लीट किया। ये बंदा अब विराट कोहली, विजय हजारे और सुनील गावस्कर के एलीट क्लब में है। फर्स्ट 2 टेस्ट एज कैप्टन और दोनों में ही सेंचुरीज। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। शुभमन का लास्ट 3 टेस्ट इंग्लैंड में 3 सेंचुरीज हैं, इंक्लूडिंग धर्मशाला टेस्ट। मतलब एक्चुअली में अगर हम शुभमन के रिकॉर्ड को देखें तो शुभमन के जो इंग्लैंड के अगेंस्ट लास्ट 3 टेस्ट हुए हैं, उन तीनों टेस्ट मैचेस में सेंचुरी आई है। धर्मशाला में लास्ट ईयर हुआ था, एंड कैप्टेंसी ने उसके अंदर की कहीं ना कहीं जो रन मशीन है उसको थोड़ा सा हिला दिया है।
एक वो पॉइंट भी आ जाता है कि हमको हमारी बात को प्रूव करके दिखाना है। सब कॉन्टिनेंट के बाहर के स्ट्रगल को भी कहीं ना कहीं है वो पास्ट में छोड़कर आ गया, क्योंकि इंग्लैंड में जाकर अगर आप स्विंग होती हुई बॉल के सामने सेंचुरी स्कोर कर रहे हो तो आपको एक बैटर के तौर पर तो एक रिकग्निशन मिलता ही है। तो क्या वो जो रोर था शतक के बाद वाला, वो कैप्टेंसी के प्रेशर को एक तरीके से रिलीज करने के लिए था, या फिर सिंपली एक खुशी का आउटबर्स्ट था? वेल, इस बारे में तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। बस ये पता है कि इस समय शुभमन गिल इज ऑन द फायर, और ऐसे में ही हम लोगों को हमारे खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है शुभमन का जो ये सब कुछ सेलिब्रेशन था वो क्या कहने के लिए था? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। एंड क्रिकेट के ऊपर अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है तो जुड़े रहिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।